भारतीय वाङ्मय पर दृष्टि डालें तो ऐसे अनेक राष्ट्र नायक हमें मिलेंगे जिन्होंने अपनी शक्ति, ओज, उत्साह का परिचय देते हुए राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर किए। पूरा कथाएं हों, पूरा आख्यान हो, पूरा ग्रंथ हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, या रासोकाव्य की परंपरा हो, या उत्तर मध्यकाल में, रीतिकाल में लिखा गया वीर काव्य हो, पूरे, और न केवल हिंदी में अपितु अनेक भारतीय भाषाओं में इस तरह के तमाम चरित्रों का गुणगान, उनकी स्तुति की गई है जिन्होंने अपनी वीरता के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। हम पृथ्वीराज की बात करते हैं या इसी प्रकार उन तमाम राष्ट्र को समर्पित राष्ट्र प्रहरियों की बात करते हैं जिन्होंने समय समय पर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, तलवार उठाई और युद्ध के मैदान में भी गए। दिनकर ने रश्मिरथी के माध्यम से कर्ण को एक विलक्षण योद्धा के रूप में चित्रित किया है और कर्ण वस्तुतः पूरे महाभारत में हमारा ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हैं। एक तरफ अर्जुन है और एक तरफ कर्ण है, इसलिए दिनकर कर्ण को केंद्र में रखकर रश्मिरथी जैसा विलक्षण ग्रंथ, काव्य ग्रंथ हमें देते हैं। कर्ण एक योद्धा थे और ऐसे योद्धा जो अतुल्य अनुपम दानवीर भी थे, भावुक व्यक्ति भी थे, प्रणपालक भी थे और इन सब के साथ साथ एक सच्चे समर्पित मित्र भी थे। सच्चे मित्र के रूप में अपने मित्र के लिए मृत्यु का वरण करने को भी वो तत्पर दिखाई देते हैं। मैत्री क्या होती है, मित्र धर्म क्या होता है, ऐसे योद्धा वीर के रूप में, ऐसे त्याग करने वाले शूरवीर के रूप में दिनकर उन्हें चित्रित करते हैं। इसीलिए वो माता कुंती को वचन देते हैं कि युद्ध में यदि हथियार उठाऊंगा तो केवल अर्जुन पर, अन्य किसी पांडवों पर नहीं। कुंती से वो स्पष्ट कहते भी हैं, यह जो कर्ण की प्रतिबद्धता है, यह जो कर्ण की वचनबद्धता है, यह कर्ण के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित करती है। माता कुंती से वो कहते भी हैं, छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन में नहीं हारूंगा। ये जो दृष्टि है, ये कर्ण के पूरे आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व का प्रतिबिंबन करती है। ये शूरवीरों का लक्षण है जिसकी चर्चा मानस में प्राण जाई पर वचन न जाई के रूप में की जाती है। जो युद्ध भारतीय इतिहास और परंपरा में मिलते हैं, उनका अपना एक अलग अनुशासन होता है। वो मूल्य आधारित युद्ध होते हैं। वो छिपकर पीठ पीछे किसी पर प्रहार करने वाले युद्ध हों, ऐसा नहीं है। और वचन का महत्व उन युद्धों में, उन युद्ध वीरों में विशेष रूप से रेखांकित किया जाता है। कर्ण का चरित्र दिनकर की लेखनी से चित्रित होता चला जाता है।
वह दुर्योधन से मैत्री निभाते हुए भी वीर गति को प्राप्त होने के लिए भी प्रस्तुत हैं। दुर्योधन मित्र है और ये भी जानते हैं कि दुर्योधन सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो रहे, लेकिन क्योंकि मित्रता का निर्वाह करना है, मित्र के प्रति एक प्रतिबद्धता है, उसका अनुपालन करना है, इसलिए मित्र के लिए वीर गति को प्राप्त करने के लिए भी वो प्रस्तुत है। ये कर्ण अपने केवल वीरता के चरित्र के साथ ही नहीं, अपनी मूल्यवत्ता के कारण भी, और ये मूल्य वीरों का गहना है। जो शूरवीर होते हैं वे मूल्यों के अनुपालक भी होते हैं, प्रहरी भी होते हैं। तभी तो कहते भी हैं, सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मैं चलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। अब ये जो मित्र के लिए त्याग का, बलिदान का भाव है, ये दुर्लभ गुण है, यह विलक्षण गुण है। अगर किसी से मित्रता की है तो फिर उसका उचित और अनुचित दोनों अपना है, उसका सही और गलत दोनों अपना है। इसलिए गर्व के साथ कहते हैं कि सर पर, इस स्कंद पर, इस देह पर अगर मैं सर को उन्नत करके, गौरवान्वित करके जी रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, तो उस दिन की इंतजार में यदि कभी दुर्योधन पर, उनके प्रिय मित्र पर कोई वज्राघात हुआ, कोई प्रहार हुआ, तो मेरी मित्रता का लक्षण, उसका प्रमाण इसी में हो कि मैं बढ़कर उस प्रहार को अपने ऊपर ले लूं, कटवा दूं उसके लिए गला, और अपना गला मैं उस मित्र के लिए भी कटवा दूं, मुझे कोई तनिक संकोच ना हो। चाहिए मुझे क्या और भला, और ये हो जाए तो इसका विकल्प मुझे और कुछ दुनिया में नहीं चाहिए। तो मित्र के लिए आत्मदान करने का संकल्प की शक्ति, इसे साथ लेकर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के बड़े प्रखर और प्रबल कवि माने जाते हैं। वीर की परिभाषा देते हुए वो स्पष्ट कहते भी हैं कि मानवता के महागुणों का रक्षक ही सच्चा वीर होता है। तो वीर का मतलब केवल ये नहीं कि ताकत है, शक्ति है और उसका प्रदर्शन करें तो हम वीर हो गए। असहाय की सहायता, कमजोर की रक्षा और मानवता के महान गुणों के रक्षक के रूप में अपने को प्रस्तुत करना, यह भी वीरता का लक्षण है। जो किसी की सहायता करे, जो किसी की मदद करे, जो किसी के प्राणों की रक्षा करे, और जो समाज, संस्कृति, राष्ट्र, मानवता आदि के गुणों की रक्षा करे, वही सच्चा वीर है। विनम्रता और बल का, पराक्रम और शक्ति का तथा प्रताप और प्रभाव का अद्भुत सम्मिश्रण वीर व्यक्ति के भीतर, वीर चरित्र के भीतर रहता ही है। अब ये गुण दुर्लभ गुण है, एक तरफ विनम्रता और दूसरी तरफ बल। विनम्रता का अर्थ कोई कायरता ना समझ ले, विनम्रता को कोई भीरुता ना समझ ले। इसलिए विनम्र व्यक्ति वही होता है जो बलशाली हो, अन्यथा तो कमजोर होगा। इसीलिए वो जो पंक्तियां
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इसी कथन का प्रमाण है। एक तरफ पराक्रम हो, शक्ति हो, और दूसरी तरफ प्रताप और प्रभाव हो। प्रभाव आपकी शक्ति के बिना नहीं जमता, और वो शक्ति के कई रूप हो सकते हैं। ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण कर्ण के भीतर है। इसलिए कवि दिनकर कहते हैं कि वीर चरित्र के ये गुण हैं, तभी तो लोक कल्याणकारी या जनहितकारी गुणों से, भावनाओं से ओतप्रोत व्यक्ति ही स्तुत्य और वंदनीय होता है। दिनकर इसीलिए ये लिखते भी हैं, वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। ये जो वास्तव में कविता केवल मनोरंजन नहीं है, केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मतिशन गुप्त ने लिखा, दिनकर की समस्त काव्य रचनाओं में हम देख सकते हैं कि एक निश्चित उद्देश्य को, एक निश्चित संदेश को वो साथ लेकर चलते हैं। वीर कौन है, किसे वीर माने? जो शत्रु पर प्रहार करे और उसे मार दे, वो वीर है? नहीं, वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, जब कभी शत्रु पर खड़ग उठाने का अवसर आए, स्थिति बने, तो उस खड़ग से किसी का शोषण ना हो, किसी औचित्य और सात्विक भाव की हत्या ना हो, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न पाता है। योद्धा वही है, वीर वही है जो मनुष्यता और मानवता के महागुणों की सत्ता को विस्मृत नहीं करता। युद्ध में सन्नद्ध रहते हुए, अस्त्र शस्त्र लेकर आगे बढ़ते हुए भी वो मानवता के गुणों की रक्षा के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत रहता है। रश्मिरथी के छठे सर्ग में भी दिनकर अपने इसी भाव पर एक तरह से मोहर लगाते हैं। वो कहते भी हैं, पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है। पौरुष जो है वो क्या केवल खड़ग उठाकर किसी को मारने या अपने को मरने को प्रस्तुत करने में है? ये पौरुष नहीं है। उनकी दृष्टि में पौरुष की अपनी एक सार्थकता है। इसलिए वो कहते हैं, तब उस गुण को क्या कहें, मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मरता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है। विश्व के, संस्कृति के, लोक के, जन सामान्य के हित के लिए जो मरना है वही वीरता है, स्वार्थ के लिए नहीं, निहित स्वार्थों के लिए नहीं। इसलिए पौरुष जो है वो जनहित, लोकहित, राष्ट्रहित, सर्वहित की भावना से जीवन यापन का मार्ग प्रशस्त करता है। रश्मिरथी के कर्ण को कवि दिनकर ने गुणों की खान बताया। कर्ण दिनकर की दृष्टि में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जो कह दिया उसके लिए समर्पित हैं, जो प्रतिज्ञा ले ली फिर उसमें आगे पीछे कोई बदलाव की गुंजाइश या संभावना नहीं रहती। साहसी भी हैं, और वीर व्यक्ति वही होता है जो साहसी भी होता है, जो भीरू नहीं होता, जो डरपोक नहीं होता, जो समझौतावादी नहीं होता।
तेजस्वी भी हैं कर्ण। उनके मुखमंडल पर जो आभा एक घेरा बनाती है, इसलिए उन्हें तेजस्वी योद्धा के रूप में भी दिनकर देखते हैं। विवेकशील भी हैं। वो क्रुद्ध होकर, आक्रोश में आकर अपना विवेक नहीं छोड़ते, धैर्य से निर्णय लेते हैं, एक एक कदम गंभीरता से तय करते हैं। विश्वासी तथा जन कल्याणार्थ समर्पित ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के रूप में भी दिनकर ने कर्ण को चित्रित किया है। वो विश्वास भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो रह रहकर उनका विश्वास डगमगाता है, वो अविश्वासी हो जाते हैं। और जन कल्याण के निमित्त किसी भी जगह, कहीं भी, किसी भी व्यक्ति, समुदाय, परिवार, परिकर आदि के कल्याण का भाव उनके मनोमस्तिष्क में सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। यह भी वीरता का लक्षण है, वीरता का आभूषण है। तभी दिनकर का चित्त महावीर कर्ण के चरित्र बखान में खूब रमता है। उन्हें कर्ण वास्तव में एक योद्धा के रूप में, एक मूल्य संबलित व्यक्ति के रूप में भाते हैं। कृष्ण तक से दिनकर कर्ण की प्रशंसा करवाते हैं। कृष्ण भी कर्ण के व्यक्तित्व के वैशिष्ट्य को मुक्त कंठ से व्यक्त करते हैं, उद्घाटित करते हैं। यह दिनकर का कर्ण के प्रति जो दृष्टिकोण है उसका प्रमाण है। यह महामंत्र मानव कुंजर कैसे अशंक हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा अंकुश किसका यह मानेगा। दिनकर वास्तव में अपनी समस्त रचनाओं में, संपूर्ण वाङ्मय और साहित्य में भारतीय वीर काव्य परंपरा का, उसकी प्रतिष्ठा का, उसके मूल्यों का समय समय पर पुनराख्यान करते हैं। हमारा पूरा वैदिक साहित्य इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत दिखाई देता है। शौर्य और पराक्रम हो, शक्ति और नीति हो, धर्मपरायणता और कर्मण्यता हो, इन सभी सात्विक और पुण्य भावों का आख्यान दिनकर की रचनाओं में सहज ही मिलता है। दिनकर अध्येता भी हैं, चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, इसलिए युद्ध दर्शन पर खुलकर बात करते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ भी इसी वीर भावना की प्रतिष्ठा करते रहे हैं। राजा महाराजाओं के युद्ध, आक्रमण और शिकार, इनके प्रसंग भी संस्कृत हिंदी साहित्य की विलक्षण और अद्भुत धरोहर हैं। बहुत से कवियों ने, बहुत से रचनाकारों ने अनेक ग्रंथ, लघु और बृहत, मुक्तक और प्रबंध ऐसे लिखे जिनमें राजा महाराजाओं के युद्धों का सजीव चित्रण और वर्णन है। उनके द्वारा किए गए शत्रुओं पर आक्रमणों का, शत्रुओं को बनाए गए शिकार आदि का बहुत ही प्रभावित करने वाला, आकृष्ट करने वाला वर्णन हमें मिलता है। इसलिए इस तरह के वर्णन हिंदी साहित्य की, भारतीय वाङ्मय की अद्भुत धरोहर हैं। कहीं राजाओं की धर्म प्रियता का चित्रण है, कहीं न्याय प्रियता का वर्णन है, कहीं दानवीरता का उल्लेख है। इस तरह से समस्त काव्य ग्रंथों में हम वीर रस को, उत्साह ओज को, उमंग और उत्साह को खूब देख पाते हैं। आदिकाल से आधुनिक युग तक के हिंदी साहित्य में लगभग 1200-1300 वर्षों का ऐसा ही इतिहास समाया है जिसमें वीर पुरुषों के वीरोचित गुण
प्रचुर मात्रा में वर्णित हैं। दया, दान, सत्य, त्याग, धर्म, बलिदान, शौर्य, पराक्रम, कर्म परायणता और राजवैभव, ये सब कुछ तो हिंदी कविता में, इन कवियों की कविता में सीधे या प्रकारांतर से वर्णित होता है। दिनकर ने भी इसी वीर काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, गोरा बादल की कथा, ढोरा मारूरा दुहा, सिंहदेव चरित, छत्र प्रकाश, सुजान चरित, जगत विनोद, हमीर रासो, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर बिरदावली, ऐसी अनेक रचनाओं का, अनेक ग्रंथों का उल्लेख और उपलब्धता ग्रंथावलियों के रूप में या स्वतंत्र रूप से प्रकाशित पुस्तकों के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, जिनके रचनाकार हिंदी साहित्य में वीर रस की अजस्र धारा को प्रवाहित करते हैं। दिनकर ने भी उसी परंपरा का निर्वाह किया और आगे चलकर वीर रस और नाद में अपना स्वर मिला दिया, उसे और सशक्त और शक्तिवान बना दिया। आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठित प्रसिद्ध रचनाकार महाकवि हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना के स्वर को पूरे राष्ट्र में उद्घोषित किया है। महाकवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला आदि अनेक कवियों ने भी राष्ट्रीय चेतना के इस स्वर को मुखर बनाया। किंतु जिस शैली में, जिस अंदाज में, जिस हुंकार में दिनकर का वीर काव्य हमें प्राप्त होता है, वह इस बात का प्रमाण बनता है, इस बात को सिद्ध करता है कि दिनकर ओज और उत्साह से भरे, मर्दानगी से परिपूर्ण राष्ट्रवादी कवि हैं। पौरुष उनकी कविता का गहना है, एक विलक्षण लक्षण है। साहस, धैर्य और त्याग, तप, इन सभी गुणों के आलंबन और आश्रय, इनके गहने अगर हम देखें तो हमारे वीर नायक हैं, वीर नेता हैं, राष्ट्र प्रहरी हैं। कुरुक्षेत्र का भीष्म औचित्य की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित है और युधिष्ठिर धर्मपरायणता के लिए अर्पित है। दिनकर अपने समग्र काव्य में परिनिष्ठित दिखाई देते हैं, न कि स्वनिष्ठ। वह परनिष्ठ, यानी लोकहित, जनहित, परहित, इसकी भावना को स्थापित करते हैं। दिनकर की मान्यता है कि अन्याय और अधर्म को समाप्त करने के लिए अनाचार और अत्याचार को मिटाना होगा। इसलिए युद्ध की विभीषिका का वर्ण यदि करना पड़े इन मूल्यों की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्रवासियों की रक्षा के लिए, तो यदि वो अनिवार्य हो तो हमें उसे अपनाना चाहिए। भले ही यह युद्ध विभीषिका पाप है, किंतु लोकहित के निमित्त यह पाप भी अनिवार्य है। स्वजाति, राष्ट्रीय अस्मिता, जातीय गौरव, स्वाभिमान की रक्षा, इन सब के लिए और प्रतिशोध की भावना अगर पैदा हो तो उसे बुरा नहीं कहा जा सकता। इसलिए परशुराम की प्रतीक्षा में कवि दिनकर यह कहते भी हैं, बाहों से हम अम्बुधि अगाध थाहेंगे, धस जाएगी यह धरा अगर चाहेंगे, तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, हम जहां कहेंगे
मेघ वहीं गहरेंगे। ये जो विश्वास है, ये जो आत्मबल है, ये जो मनोबल है, ये वीर चरित का विलक्षण लक्षण है। इसलिए समुद्र को भी अपनी भुजाओं में बांध लेने का सामर्थ्य और तूफानों को भी रोकने की क्षमता और शक्ति, बादलों को भी अपने संकेतों पर चलने बरसने के निर्देश देने का सामर्थ्य, यह जिन वीरों में होता है, उन्हीं वीरों की बात दिनकर करते हैं। दिनकर देश के प्रत्येक नागरिक को उस युद्ध के लिए जागृत करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, जो देश की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक था, है और रहेगा। उसे वो वरेण्य मानते हैं। योगियों, ऋषियों, मुनियों, साधु संतों, चिंतकों, विचारकों, राजाओं, महाराजाओं, कवियों, योद्धाओं, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, युवाओं, विद्यार्थियों, सबको युद्ध के नाद को सुनने के लिए और उसे आत्मसात करने की प्रेरणा देने के लिए आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। चिंतकों, चिंतन की तलवार गड़ो रे, ये जो भावना है, ऋषियों कृशान उद्दीपन मंत्र पढ़ो रे, योगियों जागो जीवन की ओर बढ़ो रे, बंदूकों पर अपना आलोक गड़ो रे, है जहां कहीं भी तेज हमें पाना है, रण में समग्र भारत को ले जाना है। इस तरह कुरुक्षेत्र में भी कवि दिनकर शूरवीर के धर्म का स्मरण करते हुए प्रतीत होते हैं। मित्रों, वास्तव में दिनकर का काव्य वीरता, ओज, उत्साह और उमंग का काव्य है। ऐसा कवि विलक्षण कवि के रूप में हमारे बीच उपस्थित होता है। इस विषय को हम यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।